वेलकम टू एवरीबॉडी इंग्लिश क्लास। आज हमारा टेंस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ नया रूल्स। तो आज की क्लास की फर्स्ट रूल हो गया हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। लिख लीजिए, टॉपिक भी लिख लीजिए, द प्रेजेंट सिंपल और द प्रेजेंट इंडेफिनाइट। तो आया क्या पॉइंट्स है? इंपेरेटिव सेंटेंस। हम इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सी टेंस यूज करते हैं? बस प्रेजेंट सिंपल, दूसरा टेंस तो होता ही नहीं, ये बड़ी दिमाग में रखना है। तो प्रेजेंट सिंपल जब यूज करेंगे, यहाँ पे और एक पॉइंट आ जाता है, जब हम प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल का क्या रूल्स रहता है? दो भार यूज करते हैं हम, प्रेजेंट का जब यूज करते हैं, भार 1 भी यूज करते हैं, भार 5 भी यूज करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है ना, कोई स्टूडेंट यहाँ पे ये कर देते हैं कुछ, तरह दिमाग देना। इंपेरेटिव सेंटेंस यूज तो करेंगे प्रेजेंट सिंपल पे, हाँ, लेकिन जब इंपेरेटिव सेंटेंस यूज करेंगे हम प्रेजेंट पर, जब यूज करेंगे भार 1 ही यूज करेंगे, भार 5 प्रेजेंट सिंपल में कभी भी यूज नहीं होगा, ओनली भार 1 यूज होगा। क्या बोला क्लियर? एग्जाम्पल दूंगा ना, जब इंपेरेटिव सेंटेंस यूज करेंगे प्रेजेंट में इंपेरेटिव तो होगा ही होगा, दूसरा टेंस इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज नहीं हो सकता, वो प्रेजेंट सिंपल ही होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट ना। तो बट यहाँ पे एक ही रूल को ध्यान देना है, प्रेजेंट सिंपल में भार 1 यूज करते हैं, भार 5 यूज करते हैं, डू भी करते हैं, डज भी करते हैं, गो भी करते हैं, गोज भी करते हैं। पर हमको ध्यान देना है, यहाँ पे ओनली गो होगा, या ओनली डू होगा, या ओनली लुक होगा, या ओनली क्या होगा? सी होगा, सीस के भी नहीं होगा, लुक्स के भी नहीं होगा, या ओनली भार 1 ही फॉलो करेगा। क्लियर? यही एक चीज है जो एक्सेप्शन है। तो प्रेजेंट सिंपल का रूल्स क्या है? भार 1 भी है, भार 5 है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट बात की बात है ना, मैं भार का बता। क्लियर? डाउट नहीं है? मेक सेंस आता है। तो क्या पे देखेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे ओनली भार 1, इंपेरेटिव सेंटेंस एक ही टेंस में यूज होता है, वही हो जाएगा हमारा प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? सर्कस बोलिए। यस, ओबे योर पेरेंट्स। हम कभी नहीं बोल सकते ओबेस योर पेरेंट्स, हाँ, सी ओबेस आर पेरेंट्स बोल सकते हैं, पर सी ओबेस आर पेरेंट्स बोल देंगे तो और इंपेरेटिव नहीं हो तो फिर डिक्लेरेटिव हो चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम क्या बोल रहे हैं, पहले भाग रहता है, मैं पैसिव एक्टिव पैसिव में बताया हूँ, इंपेरेटिव स्ट्रक्चर भी बताया हूँ, है ना। तो ओबे योर पेरेंट्स और क्या होगा? डू दैट वार, डू दैट वार। कभी हम डज दैट वार नहीं बोल सकते, हाँ ये बोल सकते हैं आई डू माई वार, सी डज हर वार, ये बोल सकते हैं। पर अगर सब्जेक्ट पहले रहेगा, यहाँ भी सब्जेक्ट रहेंगे, तो सब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे भार 1 ही यूज करेंगे। क्लियर? ओके। और एक तो कहाँ पे कंफ्यूजन था? क्लियर? बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे सर इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज है प्रेजेंट सिंपल में, तो लिखा दिया था, मैं पार्ट 4 में सब कुछ पॉइंट लिखा दिया हूँ, कौन सी पॉइंट सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा, हम उस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आज एक दो पॉइंट है, खत्म हो जाएगा आज भी, है ना। तो ध्यान देना है, जो पॉइंट लिखा गया है इसको अच्छे से पढ़ना है। अगर हमें नहीं समझेगा करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट सीरीज जब शुरू करेंगे हमारा एरर करेक्शन का, कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और ये सब भी वहाँ यूज होगा। ओके, respect your national flag। क्लियर है ना? आवर नेशनल फ्लैग बोलते हैं, रेस्पेक्ट योर नेशनल फ्लैग। यहाँ पे रेस्पेक्ट क्यों नहीं हुआ, ये भी ध्यान देना है। बिल्कुल, हाँ, ये मतलब वी रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, ये तो है। ये कौन सी हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हम यूज कर रहे हैं क्या? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस माने क्या है? एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट, उसके बाद सजेस्ट, बहुत सारा मैं चीज लिखा है। एक्टिव पैसिव में सब लिखाया था, इंपेरेटिव क्या क्या आता है, फिर वही लिखेंगे, जरूरत नहीं है, जानेंगे ना बस। तो रेस्पेक्ट योर नेशनल फ्लैग। और कुछ बोलिए, जैसे डू दैट वार प्रॉपरली, हो गया। क्लियर? कैरी आउट that
इन ऑर्डर, मतलब ये सब चीज रहना है। हाँ, कैरी साउंड नहीं हो सकता, डज नहीं हो सकता, रेस्पेक्ट हो नहीं सकता। क्लियर? तो इंपरेटिव सेंटेंस का यूज हम प्रेजेंट सिंपल में करेंगे, बट ओनली भारवान यूज करेंगे। ध्यान देखिए, प्रेजेंट सिंपल में भारवान वर्ब में बोध होता है, बट इंपरेटिव सेंटेंस में वो एक्सेप्शन है। इंपरेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल को तो यूज करेगा, बट ओनली भारवान यूज करेगा। क्लियर? डाउट नहीं है? बस। और कौन सी पॉइंट्स लिखाया था हमने, याद कीजिए। नहीं, मुझे सोच लिए मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया। अब मुझे याद कराइए, मैं पॉइंट लिखाया था, बस। कौन सी पॉइंट लास्ट था? बिल्कुल, ये तो जानना है। हाँ, मैं आपको 1-2 मिनट, यहाँ पे डाउट नहीं है कुछ? क्लियर? वही तो, वही भाग तो लिखाया था, इतना तो याद है। कौन कौन सी भाग लिखा था बोलिए? भाग का एक ही साथ डिस्कस कर देंगे, आज ही खत्म। हाँ, पढ़ाई तब तक खत्म नहीं है जब तक ये हमारा दिमाग में प्रिंट नहीं होगा। और अगर हम दिल से नहीं पढ़ेंगे तो प्रभु जी दिमाग में लाएंगे नहीं, ये भी है। हाँ, अगर आप दिल से पढ़े होंगे पॉइंट तो याद होगा। जैसे याद हो गया भाग, कौन कौन सी भाग था ये भी याद करना है ना? याद है। मैं 2 मिनट आपको टाइम दे दिया, मैं आपको 2 मिनट दिया, मैं पानी पी लेता हूँ, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। हाँ, जल्दी, बिल्कुल। पहले भारवा और साफ क्या है? और बोलिए कौन सी भाव था? बिल्कुल, भाव ऑफ परसेप्शन, उसके बाद भाव ऑफ इमोशन या भाव ऑफ फीलिंग्स या मेंटल भाव। नहीं, मेंटल भाव मतलब पगला भाव थोड़ी ना है, ऐसा कुछ नहीं था। पगला भाव बिल्कुल कुछ नहीं होता है, जो माइंड और हमको है माइंड से रेगुलेट होता है, उसको बोलेंगे हम मेंटल भाव या भाव ऑफ सेंसेशन, सेंस से जो जाता है। दिखते हैं? तो एक एक करके लिखते हैं। तो पहले लिख देते हैं हम वर्ब ऑफ परसेप्शन। हाँ, सब भाव लिस्ट बना देंगे, उसके बाद हम कुछ सेंटेंस बना देंगे, बस खत्म, है ना? ध्यान देना। लेकिन ये जो भाव लिख रहा हूं, ये भाव ओनली प्रेजेंट सिंपल में भी होगा। कौन सी? वर्ब ऑफ परसेप्शन। वर्ब ऑफ परसेप्शन कौन सेंस में आएंगे? बिल्कुल ध्यान देना, वर्ब ऑफ परसेप्शन। पहले आ गया हमारा हियर, उसके बाद क्या है? बिल्कुल टेस्ट, उसके बाद हियर हो गया, टेस्ट हो गया, और क्या बात हो गया? बिल्कुल, और हियर हो गया, और क्या क्या है आपको ये करना पड़ेगा ना। हियर हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, और क्या होगा? हियर, टेस्ट, स्मेल। हाँ बिल्कुल, तो ये चीज। और कुछ है? हियर हो गया, टेस्ट हो गया, हाँ डेफिनेटली। रिकॉग्नाइज, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है। हो गया हमारा रिकॉग्नाइज, नोटिस, ये सब ध्यान देना। हियर, टेस्ट, स्मेल, ये सब जैसे कर दिए, ये सब वर्ड कहाँ पे है? सेंस में आया ना। हियर, हियरिंग के भी नहीं कर सकते। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ हियर में आईएनजी भी लगा ही नहीं सकते, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। हियर में आईएनजी कर सकते हैं, बट ये अलग हो जाएगा, वो और मेंटल भाव नहीं हो सकता, या जो हमारा भाव पर सबसे कह रहा है नहीं। हाँ, हियरिंग द स्टोरी, वहाँ पे हियरिंग अलग है। हाँ, ध्यान देना। टेस्ट, टेस्टिंग हो सकता है, बट टेस्टिंग दिस फूड हो सकता है, बट आई एम टेस्टिंग दिस फूड हो नहीं सकता। हाँ, स्मेल, स्मेलिंग समथिंग, ये हो सकता है, बट आई एम स्मेलिंग समथिंग, ये नहीं हो सकता। हाँ, रिकॉग्नाइज, हाँ आई रिकॉग्नाइज हिम, बट आई एम रिकॉग्नाइजिंग हिम, हो ही नहीं सकता। ये हो गया नोटिस, आई एम नोटिसिंग हिम, हो सकता है? बिल्कुल नहीं। नोटिसिंग एनीबॉडी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब बात, हर बात कहाँ पे यूज होगा? प्रेजेंट। और ये क्या है? वर्ब ऑफ परसेप्शन। पूरा दिमाग में प्रिंट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, भाव लिख देना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कभी पूछ लेगा कौन सी भाव पे अंदर आता है, तो याद है ना, वर्ब ऑफ परसेप्शन। मैं इसलिए ना लिखा के बोल रहा हूँ। हाँ, ध्यान देना। क्लियर? हियर, टेस्ट, स्मेल, रिकॉग्नाइज, नोटिस। ओके, कौन सी होगा ये? प्रेजेंट में लिखा जाता हूँ, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनाइट। मैं और एक बात भी बोल रहा हूँ, ये जो भाव है ये कभी आईएनजी नहीं लगता, नहीं बोल रहा हूँ मैं। आईएनजी लगने से वो अलग, उसका मतलब अलग होगा ना। जैसे मैं बोला नोटिसिंग, रिकॉग्नाइजिंग, ये सब अलग मतलब रहेगा, जब आईएनजी लग जाएगा। प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनाइट में कभी भी वो आईएनजी ले नहीं सकता, माने ये भाव के हिसाब से यूज होगा। अगर ये भाव है तो कभी भी आईएनजी नहीं लेगा, एक बात ध्यान देना।
ये भार है ना, ये भार है माने कभी भी एलजी नहीं लेगा। हाँ, अगर वो नाउन हो जाएगा तो ये एलजी ले सकता है, इसको हम जयरान बोल सकते हैं। कभी कभी ये हमारा एडजेक्टिव भी काम कर सकता है, ये बात की बात है। मैं मिक्स कर दूँ तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये सब जब भार के हिसाब से यूज होगा, कोई भी कंडीशन में वो एलजी ले नहीं सकता। ओके, क्लियर? ध्यान देना जी। हियर, टेस्ट, स्मेल, रिकॉग्नाइज, नोटिस। क्लियर हो गया? तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे, बाहर में यूज करना है तो एनजी कभी भी नहीं लगा सकते, इतना ध्यान देना है। और भार में पसंद करने कौन आ रहे हैं? हियर, टेस्ट, स्मेल, रिकॉग्नाइज, नोटिस। नेक्स्ट क्या था, समझ में आ रहा है? तो एक साथ लिख देते हैं भाग, उसके बाद हम सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट क्या? बिल्कुल, भार ऑफ इमोशन या भार ऑफ फीलिंग्स या भार ऑफ क्या बोलिए, इमोशन हुआ, फीलिंग्स या मेंटल हुआ, है ना? भार ऑफ भार ऑफ इमोशन या भार ऑफ फीलिंग्स, है ना? भार ऑफ इमोशन या भार ऑफ फीलिंग्स, इतना ही है ना? तो ये कौन सी पॉइंट लेगा? फीलिंग्स वाला भार, जो माने इमोशनल ना, जो माने हमारा दिल से निकलता है। बोल दीजिए, सोचना है बहुत सारा, भावना, भावनात्मक हो जाते हैं, क्या होगा बोलते हैं ना, तो इमोशनली हमको ब्लैकमेल कर रहा है, ये वर्ड यूज करता है। तो ये इसका मतलब क्या है? ये सब वर्ड आएगा। कौन सी पहले होगा? पहले हो जाएगा हमारा फील, उसके बाद हो जाएगा डिजायर। सीधे सीधे समझ मारे ना? फील हो गया, डिजायर हो गया, एडमायर। चल नहीं रहे 1 मिनट। उसके बाद एडमायर के बाद फील हो गया, डिजायर हो गया, एडमायर हो गया, प्रिफर हो। उसके बाद देखना, ध्यान देना, कंफ्यूजन नहीं होना। फील, डिजायर, एडमायर, प्रिफर, होप और क्या? केयर ना, CARE, केयर, लाइक, डिसलाइक, लाइकिंग, आई एम लाइकिंग यू हो सकता है, कोई भी कंडीशन में मिलता है। पर लाइकिंग समबडी ये हो सकता है, ये गलत नहीं है, लेकिन ये लाइकिंग भाव तो है नहीं, ये ध्यान देना है। लाइक, डिसलाइक, उसके बाद लव, हेट। क्लियर है ना? ध्यान देना है। फील, डिजायर, एडमायर, प्रीफर, होप, केयर, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, ये सब अगर वर्ड आ जाते हैं तो कोई भी कंडीशन में हम आईजी लगा नहीं सकते, अगर वो भार के हिसाब से यूज किया गया हो। ये भार के हिसाब से कभी भी आईजी नहीं लगे। कौन से टेंस यूज करेगा? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये टॉपिक चल रहा है। हाँ, फिर भी लिख लीजिए, प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी लिख लेना। द प्रेजेंट कौन सी भार है? इमोशन और फीलिंग्स। हाँ, ये इमोशन और फीलिंग्स वाला है और दूसरा नहीं है। हाँ, द प्रेजेंट इंडेफिनाइट और द प्रेजेंट सिंपल, है ना? तो भार भाव इमोशन पापा पहले तो होना चाहिए, फील होना चाहिए। हाँ, डिजायर, एडमायर, प्रीफर, होप, केयर, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट। हो गया? और प्रॉब्लम नहीं हो रहा? प्रॉब्लम वाली कोई चीज नहीं। ये 4-5 देखिए, दिमाग में प्रिंट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। हमको 10-15 बार पढ़ के 4-5 बार लिख लेना है। अगर फिर भी नहीं हुआ फिर लिखेंगे, फिर एक बार पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे, उसको हमने डोमिनेट करेंगे, ना कि वो हम पे डोमिनेट करें। समझ में आ रहा है ना? डोमिनेट कैसे कर सकते हैं? कुछ मेहनत, दिल से अगर पढ़ेंगे, प्रभु दिमाग में लाएंगे ही लाएंगे। मैं हर बार बोलता हूँ और यही करते हैं। प्रभु तो हमारे साथ है, गणपति बापा। सिर्फ हमको ध्यान से पढ़ेंगे तो गणपति बापा का दिया हुआ काम है पढ़ाई, तो ये अगर दिल से करेंगे तो प्रभु जी खुश हो जाएंगे, तो हमको याद करा देंगे। क्लियर है ना? तो ये सब चीज़ को ध्यान देना। और ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होता, कोई चैनल में क्या बताता है नहीं जानता। मैं पूरा क्लियरली बोल देता हूँ, विद्या के लिए एक ही सब्स्टिट्यूट है, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बिना कुछ भी नहीं होता। हमको पढ़ना है, पढ़ना है। शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाई नहीं होता, कभी नहीं होता। जो बता रहा मैं नहीं जानता, उनके बारे में मुझे बोलना भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, मेरे टीचर जो मुझे बता रहा है मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ाई में मेहनत बहुत जरूरी है, और मेहनत भी दिल से करना है, और कोई ऑप्शन सही नहीं। ओके, बस उसके बाद हम हमारा काम करेंगे। हमारा क्लास है,
हमको हमारे ढंग से पढ़ना है, कौन क्या बोल रहा है दैट डजंट मैटर। ओके बस। तो भाव ऑफ इमोशन हो गया हमारा, भाव ऑफ फीलिंग्स, फील, डिजायर, एडमायर, प्रेफर, होप, केयर, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट। ओके बस खत्म। और कौन सी भाव था? नहीं और भी भाव था ना। टाइम दिख गया, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, 15 मिनट हो गया, आज हो जाएगा, आज हम टाइम के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो याद होना है, माना इसको बोलते हैं, जो अगर दिल से पढ़े तो याद रहेगा। बोल दिए कौन सा? भार्ब ऑफ थिंकिंग बोला ना, भार्ब ऑफ थिंकिंग माना सोचने वाला भाव, भार्ब ऑफ थिंकिंग। बोलिए सोचने वाला भार्ब में क्या आएगा? अरे थिंक में थिंक पहला आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन फास्ट हो जाएगा हमारा थिंक। उसके बाद क्या हो जाएगा? कैन ओ डब्ल्यू नो। उसके बाद क्या आ जाएगा? ध्यान देना, बहुत सारा चाहिए है। थिंक हो गया, नो हो गया, कर रही है, बहुत सारा वर्ड है। हाँ, अंडरस्टैंड, बिलीव, ट्रस्ट, इतना है, बहुत सारा है। फॉरगेट, हाँ, माइंड, मीन, है ना, इमेजिन, एडमायर पे नहीं लिख लेना, ये वाला है। डिजायर, एडमायर, एडमायर लिखा ना वहां में। हाँ ध्यान देना, एडमायर इज ए इमोशनल भाव, एडमायर ये इमोशनल भाव, पर इमेजिन इज ए थिंकिंग भाव, ये जरा ध्यान देना। इमेजिन, सपोज, हो गया। थिंक, नो, अंडरस्टैंड, बिलीव, ट्रस्ट, फॉरगेट, माइंड, मीन, इमेजिन, सपोज। तो ये सब याद आ जाएगा ना। मुझे कैसे याद आएगा? आपको तो पढ़ा के याद आ रहा है, पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाता है। मैं पढ़ा गया तो आप भी पहले पढ़ा ना, उसके बाद याद आया। आप भी वैसे, आज मैं पढ़ा रहा हूँ, कल आप सिस्टर को पढ़ाएंगे, ब्रदर को पढ़ाएंगे, ऐसा तो होता है ना। आज मुझे टीचर पढ़ाएंगे, कल मैं टीचर बन जाऊँगा भाई बहन के लिए, वही तो होता है। तो जो पढ़ना ढंग से, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। तो इम्पॉसिबल कोई चीज़ ही नहीं है। डिफिकल्ट तो है, हर कुछ डिफिकल्ट होता है, इनिशियली हर कुछ डिफिकल्ट लगता है, उससे हमको इजी बनाने के लिए कुछ मेहनत करने की जरूरत है, दिल से, है ना। थिंक, नो, अंडरस्टैंड, बिलीव, ट्रस्ट, फॉरगेट, माइंड, मीन, इमेजिन, सपोज। क्लियर? हाँ, यहाँ पे एक वर्ड आता है डाउट। हाँ, ये भी ध्यान देना, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, ध्यान दें। क्लियर? बस। तो वर्ब ऑफ थिंकिंग में आ गया हमारा थिंक, नो, अंडरस्टैंड, बिलीव, ट्रस्ट, फॉरगेट, माइंड, मीन, इमेजिन, सपोज, डाउट। हो गया बस। और कौन सी बात बोला था? फिर मैं 2 मिनट दे रहा हूं आपको, ये नहीं दिया, ये तो आ गया आपको, टाइम बिना दे आ गया, तो ये तो आ जाएगा। ये सब कहाँ पे हुई होगा? प्रेजेंट सिंपल, मैं लिख दे रहा हूँ, एक बार लिख दे रहा हूँ, और नहीं लिखेंगे, एक बार मिटा देते हैं, लिख के मिटा दूंगा। दी प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनाइट, बस, है ना। तो ये सब भार को यूज करेंगे। अगर ये सब भार है तो एंज लगेगा नहीं, क्योंकि वो कभी भी भार के हिसाब से एंज नहीं लगाता। अगर वो एंज लग रहा है तो ये भार है ही नहीं। नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन अगर भार के साथ यूज करेंगे तो कभी भी वो एंज लगा नहीं सकते। क्लियर? मोस्ट ऑफ द केसेस में ये प्रेजेंट सिंपल में यूज होगा, भार के हिसाब से यूज होगा, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि इमेजिनिंग के भी नहीं होगा, बट भार के हिसाब से नहीं होगा, ये बोल रहा हूँ। नहीं तो इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग बोलकर वर्ड नहीं है, नहीं बोल रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश इज वेरी इजी, बट आई एम अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश ये थोड़े होगा, कभी नहीं होगा। हाँ, ध्यान देना, ये सब चीज को हमको ध्यान देना। अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश इज वेरी इजी, इंग्लिश को समझना बहुत ही आसान है। आसान है ना? बिल्कुल। अगर हम लाइन पे जाएंगे तो आराम से समझ पाएंगे। इजिएस्ट लैंग्वेज है, हाँ, फिर इजिएस्ट सब्जेक्ट नहीं है, इजिएस्ट लैंग्वेज है। और ऐसा मतलब है नहीं कि आई एम अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्या हो गया? बस, हमको ये भार के हिसाब से एजी कभी नहीं लेगा, बट ये नाउन या एडजेक्टिव हिसाब से ले सकता है। क्लियर? तो कुछ कंफ्यूजन? बोलिए कौन सी भार में नेक्स्ट? हाँ बिल्कुल, वही तो बोल रहा हूँ। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट अपने जगह में रहने दीजिए, क्यों बार बार लिखेंगे। हाँ, और 2 भार है। हाँ, इतना भी बोल दिया हमने। कुछ तो याद आ रहा है, कुछ याद कर रहे हैं, ट्राई कीजिए। हाँ, ट्राई करते रहिए आप। और 2 भार बोल दिया ना, हमारा हो गया भार ऑफ परसेप्शन, भार ऑफ फीलिंग्स या इमोशन, भार ऑफ थिंकिंग, 3 तो खत्म हो गया। और कौन सी भार है तुम्हें बताना नहीं है ना, हमारा एग्जाम है, मेरा नहीं है। हमारा है वरना आपका मेरा दोनों है।
तो मैं सीख याद करने से भी नहीं होगा, दोनों की जरूरत है, वही तो है। बोलिए। नहीं, कहाँ आया, नहीं हो गया ना। हाँ बिल्कुल, क्या हो गया, भार्ब ऑफ एपियरेंस, वो नहीं काम आएगा। भार्ब ऑफ एपियरेंस, भार्ब ऑफ एपियरेंस में कौन कौन आएंगे, पहले तो एपियर आ जाएगा, ये तो कंफर्म है, जैसे थिंकिंग में थिंक आ गया, एपियर, उसके बाद सीम, समझ में आ रहा ना पूरा, हर बात यूज करते हैं, एपियर हो गया, सीम हो गया और लुक, ध्यान देना, और ले गया हमारा लुक, ये हो गया हमारा भार्ब ऑफ एपियरेंस। ये सब कभी भी हम बोल नहीं सकते, आई एम स्विमिंग, इट इज स्विमिंग, ये बोल नहीं सकते। हाँ, लुक का बहुत क्वेश्चन आ जाता है, हाँ ये जरा ध्यान दें, एपियर, सीम, लुक, ये सब कौन सी है, भार्ब ऑफ एपियरेंस। कहाँ पे हो जाएंगे, प्रेजेंट डे, प्रेजेंट सिंपल में, बाहर के हिसाब से है तो आएंगे कौन सी कंडीशन में नहीं लगा सकते, कभी भी नहीं। ओके, ये हो गया हमारा भार्ब ऑफ एपियरेंस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और एक बात बोलिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ एक हिसाब, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप उसे याद करें, ठीक है। आज याद नहीं होगा, काल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, नरसों याद होना ही होना है, अगर हम दिल से पढ़ेंगे तो श्योर। ये क्या है, चीज़ नहीं होगा, उसका औकात ही नहीं है ना, वो तो हमारे, वो हम उसे डोमिनेट करना है, वो हमारे पास में है, ना कि हम उसके पास में है। कौन किसके पास में है, वो कि हम, वो हमारे पास में है, ध्यान देना है। और उसे पास में रख, अगर हम उसे पास में नहीं कर पा रहे तो हमारे प्रॉब्लम है, हम उसको वही टाइम नहीं दे रहे, प्रभु जी भी हेल्प नहीं कर रहे, ये ध्यान देना है, ये हमसे बड़ा नहीं है, ये ध्यान देना है बस। नेक्स्ट क्या है, और एक भार्ब है छोटा सा, ध्यान दीजिए, हाँ, और टाइम नहीं दे सकते, टाइम हो जाएगा ना, 22 मिनट्स हो गया, टाइम कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, फिर भी आज हमारा पॉइंट खत्म होता है, अगर मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ, देना भी नहीं चाहिए ना। एनीवे, भार्ब ऑफ परसेप्शन तो चला गया, इससे परसेप्शन जैसा सुन रही है ना, भार्ब ऑफ क्या, पोसेशन या ओनरशिप, हाँ, भार्ब ऑफ पोसेशन और ओनरशिप, ध्यान देना है। इंपोर्टेंट तो सब कुछ है, कौन सी चीज इंपोर्टेंस नहीं है, बोले इतने पॉइंट लिखे, सब इंपोर्टेंट है ना, हर के जगह में इंपोर्टेंस है, तो हम हमारी जगह में, यही ध्यान देना है। क्या होगा, एक दो बोलिए, क्या हो सकता है, जैसे हम एपियरेंस में एपियर लिख लिए, पोसेशन है या ओनरशिप है, डेफिनेटली दो वर्ड तो आ जाता है। पहले तो हो गया POSSESS, पोसेस, OWNO, फिर WNO, फिर भार्ब हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये ना विनर ओन हो जाएगा, ये लिखने लगे ना, OWNO। उसके बाद क्या है, OWEO, ये भी है ना, बिलोंग, बिलोंग टू भी लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं। उसके बाद है ना, ध्यान दे कि हैविंग नहीं कर देना, हैविंग अलग है, हैविंग भी इंग्लिश में है कि नहीं, कि इंग्लिश वर्ड, हैविंग भी इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज में हैविंग है ही नहीं है। आई एम हैविंग ए पेन हो सकता है, आई एम हैविंग ए डिनर हो सकता है, जो काम किया जा रहा है, एक्शन इज गोइंग ऑन, दैट इज हैविंग, और जो ओनरशिप को फॉलो करता है दैट इज है, या है बोल सकते हैं, या है बोल सकते हैं। पास्ट तो चले गए हैड है, बट पास्ट तो नहीं है, प्रेजेंट में ही है, तो हैव और हैज, पर ऐसे मत सोचना कि हैव और हैज माने परफेक्ट है, ये कंडीशन को मत लेना। हैव, ये हैज कहाँ पे लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर में, हैव कहाँ पे लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, पूरा क्लियर है ना, ध्यान देखिए। तो पोसेस, ओन, ओ, बिलोंग टू, है, यहाँ पे आप ये भी यूज कर सकते हैं, और एक वर्ड मिल जाता है यहाँ, कंटेंट, है ना, ये भी हो सकता है, कंटेंट वर्ड यूज कर सकते हैं हम, ध्यान देना, इतना ही तो है। क्या हुआ, एक बार पढ़ लीजिए, हम इसका एक दो यूज करके आज और एक दो पॉइंट पढ़ लेके आज का सेशन खत्म करेंगे। और आज प्रेजेंट इंडेफिनाइट का जो भी पॉइंट, माना प्रेजेंट इंडेफिनाइट एग्जाम में जिस तरह से आएगा आज खत्म, माना इसके अंदर ही आएगा, हमको इसके अंदर ही पढ़ना है। जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट का एरर करेक्शन, मतलब जो हम पढ़े उसके ऊपर हम एरर करेक्शन की क्लास करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन बता दूंगा कैसे करेंगे, उसके बाद जो भी पढ़े। प्रेजेंट सिंपल का हमारा आज 6 नंबर का पार्ट था, हाँ, तो ये खत्म हो गया, 6 या 7 पार्ट है। तो ये अगर खत्म होने के बाद हमारा क्या रहता है,
ये जो पढ़े याद हुआ यूज कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमको एरर एक्शन से भी हो रहा था। तो एक दो ठोकला था एरर एक्शन करेंगे प्रेजेंट सिंपल का, उसके बाद हम जाएंगे कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो जो चीज़ हमारे समझ में नहीं आएगा ये खत्म करेंगे भी नहीं, ये तब तक नहीं खत्म होगा जब तक हम समझ नहीं पाएंगे। तो समझ पाएंगे तो क्लियर पढ़ लीजिए, उसके बाद एक दो तो डिस्कस करेंगे। बस डाउट नहीं है ना? verb of possession, verb of ownership, verb of appearance, verb of thinking, verb of emotion या verb of feelings या verb of और क्या है बहुत क्या थिंकिंग, verb of thinking, verb of emotion feeling, verb of appearance, verb of possession, इतना ही तो है, इतना ही ध्यान देके हमको निकालना है। हाँ कोई कोई तो बना है बुक्स में आपको एक साथ सब भाग दिया होगा, मैं हर भाग को आपको पूरा डिवाइड कर दिया, ये verb of emotion है, ये verb of feeling है, ये verb of thinking है, आपको भी कंफ्यूज नहीं होगा कि ये क्या है, कंफ्यूज नहीं होना जैसे खत्म। ओके तो हम कुछ वर्ड यूज करते हैं समझते हैं, माना ये करते कैसे हैं बता दो। नहीं बात ये वही तो बोलता हूँ, जो भी लिखा जा रहा है पढ़ेंगे 5-10 बार पढ़ लेंगे, नहीं समझेंगे कमेंट कर देंगे, सारा होगा क्लास करेंगे बिल्कुल। हाँ ये है मैं 2-3 बार पढ़ने के बाद समझ नहीं पाए ये नहीं होगा, आप 4-5 बार पढ़िए, 10 बार भी पढ़ना पड़ सकता है। तो यू हैव टू गो फॉर द आफ्टर 10 to 15 टाइम्स, हाँ 15-20 बार भी पढ़ना पड़ सकता है, पढ़िए लिखिए, और बिना समझे भी लिखने से क्या करेंगे, पहले समझना बेटर समझना। हाँ तो एक क्वेश्चन देते हैं ध्यान, कोई भाग पे होगा आई एम लाइकिंग यू, और एक बार है हमारा जो क्या किया मेंटल भाव जो यूज किया था, यहाँ पे जो भाव ऑफ इमोशन है वहाँ पे आप हुइस बंद कर, एक बार भूल गया मैं, हुइस भी चलेगा ना, ध्यान देना WISH हुइस, हाँ ये मैं भी एक सेंटेंस दूंगा। तो आई एम लाइकिंग यू, आई लाइक यू, लाइकिंग ये मैं 2 चीज है 3 चीज दिया गया, लाइक को लिखा आई एम लाइकिंग यू, आई लाइक यू, लाइकिंग ओनली लाइकिंग यू, ये सेंटेंस में कौन सी सेंटेंस ठीक रहेगा, मैंने आपको ध्यान देना है। हाँ बिल्कुल आई एम लाइकिंग यू, आई लाइक यू, लाइकिंग क्या होगा, कौन सी सेंटेंस ठीक है, बिल्कुल ये के भी नहीं होगा क्योंकि भाग के साथ यूज किया गया है। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, क्लियर ध्यान देना। अब है ना जैसे हो गया ये This car belongs to me. This car is belonging to me. ऊपर का मेटा दे रहा हूँ, हाँ जरा ऊपर जाते हैं। This car belongs to me. This car is belonging to me. हाँ उसके बाद आ गया I am belonging this car. I belong to this car. ये जो है ये कौन सी सेंटेंस ठीक है आपको लिखना है ना, I am belonging to this car, ये 1 पॉइंट दे दिया, ये 2, ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया, नहीं तो आई एम बिलोंगिंग टू दिस कार, आई बिलोंग टू दिस कार बिलोंग्स टू मी, दिस कार इज बिलोंगिंग टू मी, क्लियर। तो यहाँ पे हमको क्या बिलोंग की वर्ड है, बिलोंग कौन सी वर्ब है, बिल्कुल बिलोंग ये क्या है ओनरशिप, वर्ब ऑफ ओनरशिप है ना, क्योंकि ओनर माने है बोल करो, बिलोंग माने बिलोंगिटी को डिफरेंस कर रहा है, तो ये हमारा ओनरशिप वर्ब है। तो ये ध्यान क्या है, कैसे यूज करेंगे बात की बात क्या है पहले जानते हैं, उसके बाद कैसे यूज करेंगे स्टेप बाय स्टेप दिमाग में आ जाएगा। और ऐसे ही हमारे अंदर चलेगा तो कुछ भी नहीं, उसको अगर डोमिनेट करना है तो हर चीज़ को दिखना पड़ेगा, है ना। तो आई एम बिलोंगिंग टू दिस कार, आई बिलोंग टू दिस, पहले यहाँ 1 2 यहाँ लिख दिया हूँ, ये 1 2 में था तो ये हो गया पहले, दिस कार बिलोंग्स टू मी, क्योंकि 1 2 3 पहले नंबर दे दिया था इसलिए ना, दिस कार बिलोंग्स टू मी, ये क्या है, हाँ
दिस कार बिलोंग्स टू मी, ये कभी भी भाग के हिसाब से आईएनजी ले लेगा, मतलब सेंटेंस इज एब्सेंटली राइट। हां, दिस कार इज बिलोंगिंग टू मी, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, क्लियर। आई एम बिलोंगिंग टू दिस कार, बिल्कुल क्लियर ना, आई बिलोंग टू दिस कार, हो गया, ओके बस। तो यहाँ पे ध्यान देना है, तो यह कहाँ से कौन सा है, तो यहाँ पे कौन सी चीज प्रॉब्लम कर रहा है, माने छोटा छोटा चीज है। देखिए आईएनजी बोलोगे तो क्वेश्चन है, प्रेजेंट सिंपल में आईएनजी लगता नहीं है, ठीक है, बट ऐसा कोई बाहर में जो आईएनजी लगा लेता है, ये भी ध्यान देना है। हम कैसे जानेंगे प्रेजेंट सिंपल है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये आज हम प्रेजेंट में क्लास कर रहे हैं, जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल का क्वेश्चन है। एग्जाम में कैसे जानेंगे, ये जानने के लिए सब इंपॉर्टेंट है ना, वही। हाँ, और टाइम कितना, 30 मिनट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन हुइस को लेके बोल आता है। हाँ, ये सोच लीजिए, आई एम विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, एक क्वेश्चन है। हाँ, और आई विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, है ना। वैसे है कौन सी भार्ब है, वेरी गुड, ये है भार्ब ऑफ इमोशन, माना कुछ दिखते ही मालूम होना चाहिए। हाँ, ध्यान देखिए, आई एम विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, आई विशिंग यू ए वेरी बर्थडे, आई विश कौन सी होगा, ये तो भार्ब हिसाब हो गया, तो गलत हो गया, क्लियर। आई विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। थिंक को लेके बहुत क्वेश्चन होता है, थिंकिंग, थिंक, जरा ध्यान देना, मैं उसके ऊपर एग्जांपल दे देता हूँ, ये क्लियर, तो डाउट नहीं। आई एम विशिंग यू हैप्पी वेरी हैप्पी बर्थडे गलत है। हाँ, ओनली विशिंग यू चलेगा, ओनली विशिंग यू चलेगा, और वहां पे क्या है वो, जैसे यहां पे आ गया, आई थिंक दैट यू आर ए गुड बॉय, यहाँ पे आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू चेन्नई टुनाइट, दोनों में। हाँ, 32 मिनट्स हो गया। आई थिंक दैट यू आर ए गुड बॉय क्या है, माना यहाँ पे हमारा कौन सी बात, आई थिंक, यहाँ पे थिंकिंग बात को फॉलो कर रहे हैं, क्लियर है। बट आई एम थिंकिंग माने मैं सोच रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या है, वहाँ पे फिजिकल वर्ब है, फिजिकल वर्ब है तो हम यूज करेंगे। हाँ, ये है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये कौन सी वर्ब है, थिंकिंग वर्ब है। तो यहाँ आई एम थिंकिंग दैट यू आर ए गुड बॉय बोल नहीं सकते, यहाँ पे हमारा थॉट को बेस कर रहा है। हाँ, आई एम थिंकिंग दैट यू आर ए गुड बॉय कभी नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान है, क्लियर। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू चेन्नई टुनाइट